माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकलव्य कोचिंग। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ जो कि प्रश्नावली 9.1 के 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये आपको 100% समझ में आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। यानी कि आपका जो है एक नहर है, देखिए ये आपका नहर है और इस पर क्या बोल रहा है, टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। क्या है, टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए तो आपका ये टीवी टावर बन गया। यानी कि आप देख सकते हैं आपका ये टीवी टावर क्या ऊर्ध्वाधर खड़ा है और ये आपका नहर हो गया। तो नहर जो हुआ आपका, ये देखिए आपका ये क्या हो गया, नहर हो गया। देखिए तो इस टावर का शिखर इसको बोलते हैं, ये देखिए ये जो आपका टीवी टावर है सबसे ऊपर वाले हिस्से को शिखर बोलते हैं और इसके नीचे जो है ये इसको हम लोग पाद बिंदु बोलते हैं। अब देखिए ये जो टीवी टावर है तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको हम लोग बी मान लेते हैं। और ये जो आपका नहर है, ये जो आपका नहर है तो इसको हम लोग सी मान लेते हैं। देखिए ये नहर का पहला बिंदु हो गया और ये नहर का दूसरा बिंदु हो गया। देखिए आगे पढ़ते हैं। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि ये टावर के ठीक सामने नहर के दूसरे बिंदु से, यानी कि इस तट के दूसरे बिंदु से इस तट पे यानी दूसरे तट से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। समझ गए आप क्या बोला। देखिए उन्नयन कोण मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। यानी कि आपका ये टीवी टावर है और टीवी टावर जो है ये इस तट पर खड़ा है और इस टीवी टावर के ठीक सामने इस तट पर, किस पर, इस तट के बिंदु से इस टावर के शिखर का जो है उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है इसी तट पर, मतलब कि इसी तट पर यानी इसी बिंदु पर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से कितना दूर, बोल रहा है कि 20 मीटर दूर। देखिए मतलब कि यहां से आपका यहां से यहां तक कितना है, 20 मीटर। देखिए तो इसको सी, तो इसको हम लोग डी मान लेते हैं। देखिए यहाँ से सी बिंदु से डी तक कितना है, 20 मीटर, 20 मीटर दूर। और इस बिंदु को, मतलब कि इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब इस बिंदु से ये जो टावर है, ये टावर का इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखने पर। तो आप देखिए इस बिंदु से ये आपका टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। अब देखिए आगे बोल रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है ये टावर कितना ऊंचा है ये ज्ञात करना है और ये नहर कितना चौड़ा है ये हमें ज्ञात करना है। यानी कि हमें सबसे पहले क्या है, ये ऊंचाई ज्ञात करना है और ये चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आइए अब देखिए
ये जो आपका सबसे एकदम ऊंचा सबसे खड़ा वाला हिस्सा है इसको हम लोग लंब कहते हैं, जिसको हम लोग P से डिनोटेड करते हैं। और ये आपका नीचे समतल यानी कि नहर यानी कि जो ये आपका नीचे है समतल, इसको हम लोग आधार कहते हैं, जिसको B से डिनोटेड करते हैं। ये पूरे को क्या चीज़ से डिनोटेड करते हैं? B से। B मतलब बेस, बेस का हिंदी आधार होता है। और ये जो आपका तिरछा वाला हिस्सा है, कौन सा तिरछा वाला हिस्सा? ये देखिए, ये तिरछा है और ये भी तिरछा है, यानी इस तिरछे वाले हिस्से को हम लोग H से डिनोटेड करते हैं, जिसका हिंदी कर्ण होता है। तो आइए अब चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्या, देखिए माना क्या है? ए बी टावर की ऊंचाई है, और देखिए तथा क्या है? BC क्या है? दूरी है, नहर की दूरी है, क्या है? BC दूरी बोलिए इसको या चौड़ाई बोलिए, मतलब कि ये किसका चौड़ाई है? नहर का नहीं, ये चौड़ाई है B से D तक, लेकिन इसका मान दिया है निकालना किसका है? इसका B से C तक का। तो क्या लिखेंगे? BC क्या है? BC नहर की चौड़ाई है। देखिए अब क्या लिखेंगे? AB बरा AB, देखिए क्या ज्ञात करना है हमें? देखिए AB ज्ञात करना है तो क्वेश्चन मार्क दे दिए। दूसरा क्या ज्ञात करना है हमें? BC। तो देखिए BC ज्ञात करना है तो यहाँ भी क्या देंगे? क्वेश्चन मार्क देंगे। अब देखिए CD लिखिए या DC लिखिए, तो लिख देते हैं CD बराबर कितना दिया है? 20 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 मीटर। तो अब देखिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले एक बार इसको पूरा समझ लीजिए। देखिए ये तो लिख दिए पूरे। अब देखिए हम लोग यहाँ पर देखिए 90 एंगल का कौन बन रहा है? यहाँ पर देखिए 90 एंगल का कौन बन रहा है? देखिए तो हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में रखेंगे। किसमें? ABC में, यानी कि ये वाला समकोण त्रिभुज में, यहाँ से ये वाले में, ये जो देखिए ब्लैक से खींचे इसमें रखना है। किसमें? इसी में रखना है। देखिए किसमें? ABC में। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में रखते हैं। किसमें? यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें? ABC में। अब देखिए मेन पॉइंट यहाँ पर ये है, यही बात आपको याद रखना है कि 9.1 में बहुत सारे मास्टर बताते हैं कि साइन का प्रयोग होगा, टेन का प्रयोग होगा, कोसेक का, सेक का, तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ 9 पॉइंट का जितना भी क्वेश्चन है 2 फॉर्मूले से सॉल्व होगा। कौन सा? एक साइन थीटा और दूसरा टेन थीटा से। अब मेन पॉइंट ये है कि साइन थीटा का प्रयोग कहाँ होगा और टेन थीटा का प्रयोग कहाँ होगा। तो देखिए मैंने 9.1 में एक बेसिक वीडियो बनाया है, उसमें सभी माने कि ऑल टू ऑल कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को उसमें बताया है कि कहाँ पर साइन थीटा का प्रयोग होगा और कहाँ पर टेन थीटा का प्रयोग होगा। तो मेरा वो पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिए 9.1 का। अगर नहीं भी देखें तो कोई बात नहीं, यहाँ भी पूरे डिटेल में बताएंगे कि साइन थीटा का प्रयोग कहाँ होगा और टेन थीटा का प्रयोग कहाँ होगा। तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक कॉन्सेप्ट से आपका 9.1 तक में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा कि साइन का प्रयोग कहाँ होगा और टेन का प्रयोग कहाँ होगा। तो देखिए ये देखिए क्या है? H, यानी कि इस समकोण त्रिभुज का PA हो गया, BA हो गया, इसको B ही बोलेंगे। और इस समकोण त्रिभुज का H तो यही हो गया ना, ये वाला ये क्या हो गया? H हो गया। और इस समकोण त्रिभुज का B क्या हो गया? ये हो गया। देखिए ये B जो है ये पूरे का है, लेकिन इस समकोण त्रिभुज का B ये हो गया, P ये हो गया और H ये हो गया। H यानी कि कर्ण, तिरछे वाले हिस्से को कर्ण कहते हैं। अब देखिए एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या?
यदि एच का मान दिया हो, किसका, एच का मान दिया हो या एच का मान निकालने बोलेगा तभी साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी में टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। देखिए पी का मान निकालना हो या बी का मान निकालना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, टेन थीटा का। सिर्फ एच का मान दिया रहेगा या एच का मान निकालने बोलेगा तो साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी में टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि क्या बोल रहा है, इस टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करने, यानी कि P और B निकालने बोल रहा है तो किसका प्रयोग होगा, टेन थीटा का। क्या बोले हैं कॉन्सेप्ट, कर्ण का मान, यानी H से कर्ण होता है तो कर्ण का मान निकालना हो या कर्ण का मान दिया हुआ रहे तो साइन थीटा का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी में टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो आइए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, टेन थीटा का। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला P बटे B। अब देखिए टेन है तो टेन लिखेंगे। अब देखिए थीटा, इस समकोण त्रिभुज में थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री लिख देंगे बराबर P देखिए ये वाला हिस्सा P क्या है, A से B तक, तो P का मान कितना लिखेंगे यहाँ पर, AB बटे, अब देखिए B, इस समकोण त्रिभुज का B क्या है, यही ना, B से लेकर के C तक, तो क्या लिखेंगे BC, B का मान कितना है BC। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर, देखिए AB का मान दिया है, कुछ नहीं दिया है तो AB ही रहने देंगे। BC देखिए B से लेकर के C तक का मान कुछ दिया है, नहीं दिया है तो BC ही रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो एक दे सकते हैं अपने मन से, क्योंकि एक से जब भाग दीजिएगा √3 में तो आपका √3 ही आएगा। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। देखिए BC गुना √3 तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि BC गुना √3 कीजिएगा तो आपका कितना होगा, इससे गुना इसको करेंगे और इससे गुना इसको करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा गौर से देखिए, ध्यान को कहीं मत लेके जाना। देखिए BC गुना √3 करेंगे और 1 गुना AB करेंगे, तो चलिए 1 गुना AB कीजिए या BC गुना √3 कीजिए। तो देखिए 1 गुना AB कर देते हैं, पहले 1 गुना AB करेंगे तो AB होगा बराबर, देखिए BC गुना √3 कीजिएगा तो कितना आएगा, √3 BC। यहाँ पर देख सकते हैं कि AB बराबर कितना आया, √3 BC, तो आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी कि समकोण त्रिभुज ABC का मान निकल गया कितना, AB बराबर कितना आया, √3 BC, यानी कि AB का मान कितना निकला, √3 BC, यानी कि ये जो आपका टावर का ऊंचाई है इसका मान कितना निकला, √3 BC। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब मेरे नीचे यहाँ जगह नहीं है तो इसको अब हम ऊपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, ऊपर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, देखिए अब देखिए अब किस में रखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। अब देखिए इस 30 डिग्री का चाहिए हमें, तो देखिए क्या करेंगे, ABC, यानी कि ये वाला 30 डिग्री का जो है समकोण त्रिभुज, यहाँ से लेकर के ये वाला यहाँ से इस पूरे में है, ये समकोण त्रिभुज कहाँ बन रहा है, देखिए ये जो समकोण त्रिभुज है 30 डिग्री कहाँ बन रहा है, ABC, यही ना, तो रखेंगे यहाँ पर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज AB समकोण त्रिभुज कहाँ बन रहा है, ABD में। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्या, अब इसमें यानी कि इसको अब आप भूल जाइए, ये वाले को भूल जाइए, ये वाला जो डकीर है इसको भूल जाइए, किस में रखे हैं, ABD में, किसमें, ABD में, यानी कि ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज बन गया। अब कौन सा, बड़ा वाला, इसको आप भूल जाइए, अब किस में रखे हैं, ABD में।
तो यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में साइन का प्रयोग होगा कि टेन का प्रयोग होगा। तो इसमें भी देखिए क्या बोल रहा है, ना तो हमें एच का मान निकालने बोल रहा है, बड़े वाला समकोण त्रिभुज में बोल रहा है कि आप एच का मान निकालिए, या एच का मान दिया हुआ है, देखिए ये तिरछा वाला जो हिस्सा है इस एच का मान दिया है, नहीं दिया है। और क्वेश्चन भी हमें एच का मान निकालने नहीं बोल रहा है, यानी कि साइन थीटा का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा, टेन थीटा का प्रयोग होगा। इसमें अभी किसका प्रयोग, टेन थीटा का। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, P बटे B। अब देखिए टेन है तो टेन, अब देखिए थीटा का मान कितना है बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में 30 डिग्री, तो कितना लिखेंगे 30 डिग्री बराबर P। देखिए इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज का P यही है ना, AB लिखेंगे। P का मान क्या है AB बटे तो बटे B देखिए बड़े वाला समकोण त्रिभुज का, इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज का B यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यानी B मतलब आधार, यहाँ से यहाँ तक क्या है BD। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे BD। अब देखिए 33 का मान कितना होता है, 33 का मान होता है आपका 1/√3 बराबर तो बराबर AB। देखिए ए बी का मान कितना आया है, यहाँ पर देखिए ए बी का मान आया है √3 BC। तो यहाँ पर लिख देंगे √3 BC। ए बी का मान आ चुका है, देखिए ए बी का मान समीकरण 1 में आ चुका है √3 BC, तो √3 BC लिख दिया। अब देखिए BD, देखिए BD में दो गो है, BD में देखिए B से लेकर के D तक यानी आपका जो आधार है ये दो हिस्सों में बटा है, एक है BC और दूसरा है CD, एक है BC और दूसरा है CD, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ तक। तो क्या लिखेंगे BC प्लस CD, क्या लिखेंगे BC प्लस CD। अब देखिए 1/√3 लिखेंगे बराबर तो बराबर क्या है ऊपर में √3 BC बटे तो बटे, देखिए BC है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर BC प्लस तो प्लस, देखिए CD का मान देखिए कितना है 20 है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 20। अब देखिए क्या करेंगे कोना कोनी गुना करेंगे, क्या करेंगे अब कोना कोनी गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए यही वाला सिचुएशन आ गया कोना कोनी वाला, यहाँ भी क्या करेंगे कोना कोनी गुना कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए √3 गुना √3 BC, तो √3 तो √9 हो गया, और √9 का वर्गमूल 3 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3, अब BC है तो BC लिख दिए। अब देखिए बराबर तो बराबर 1 गुना BC तो BC, अब प्लस तो प्लस 1 गुना 20 तो कितना आएगा आपका 20। अब देखिए क्या करेंगे, ये BC वाले को BC वाला जात के पास ला देंगे, तो 3 BC, ये प्लस में है उस साइड तो इस साइड माइनस में BC बराबर कितना 20। अब देखिए अब नीचे मेरा जगह नहीं है तो ऊपर आ रहे हैं, देखिए नीचे जगह नहीं है तो कहाँ आ रहे हैं ऊपर। देखिए अब देखिए क्या करेंगे 3 BC में 1 BC घटेगा तो कितना बचेगा 2 BC बराबर कितना है 20, तो 20। अब देखिए 2 से 20 कै बेर में कटेगा, 2 एकम 2, 2 से 10 बेर में 20 कटेगा, यानी कि BC बराबर कितना निकला 10। देखिए BC क्या है नहर की चौड़ाई है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः नहर की चौड़ाई, क्या लिखें नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई क्या है BC, ब्रैकेट में लिख देंगे BC बराबर कितना आया, BC बराबर कितना है 10, क्या लिखेंगे 10। अब देखिए क्वेश्चन में मीटर में है तो यहाँ भी लिख देंगे मीटर, यानी कि अतः नहर की चौड़ाई BC बराबर कितना निकला 10 मीटर, BC का मान कितना निकला 10। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर किसका, अब देखिए और क्या बोल रहा है ना पर देखिए ऊंचाई भी ज्ञात करने बोल रहा है, तो AB की ऊंचाई भी तो चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे टावर की ऊंचाई, मेरा निकल चुका है तो यहाँ पर लिख देंगे, फिर लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई,
टावर की ऊंचाई क्या है, ए बी बराबर, देखिए इधर अब जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहे हैं, देखिए अतः टावर की ऊंचाई ए बी बराबर, इधर जगह नहीं है यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए ए बी बराबर कितना आया है यहाँ पर, देखिए समीकरण 1 में ए बी बराबर यही है ना टावर की ऊंचाई ए बी, देखिए कितना आया है √3 BC। तो यहाँ नहीं है बराबर में जगह तो यहाँ लिख रहे हैं कितना, √3 BC। अब देखिए आप ये बराबर में इतना लिखे, फिर देखिए बराबर क्या करेंगे, √3 तो √3। अब देखिए BC, देखिए BC है ना, तो देखिए BC का मान आ चुका है मेरा, BC का मान कितना आया है 10, कितना आया है 10, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे गुना 10। तो अब क्या हो जाएगा ये आपका 10√3, क्वेश्चन क्या चीज में है, मीटर में, तो ये आपका क्या हो जाएगा मीटर। यानी कि आपका 2 आंसर आ चुका है, पहले ये और दूसरा ये। पहला देखिए अतः नहर की चौड़ाई कितना आया BC 10 मीटर, और देखिए अतः टावर की ऊंचाई ए बी, टावर की ऊंचाई कितना आया 10√3 मीटर। आपका 2 आंसर, पहला ये दूसरा ये। आई होप डैट आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।